एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के अंतर्गत वितरित किए गए मास्क नगरपालिका परिषद बालाघाट ने चलाया अभियान। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने किया खैरी नहर का निरीक्षण, किसानों के साथ अधिकारियों को दी समझाइश। और कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण से संबंधित जानकारी के लिए पत्रकारों से की विस्तृत चर्चा। अब तक संक्रमितों और उनके संपर्क में आए मरीजों के बारे में दी जानकारी। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यू एज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर, फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। वैनगंगा नदी के गायखुरी घाट में मंगलवार की सुबह मछुआरा मेहतर सिंह, जिसकी उम्र 50 साल है, पानी के तेज बहाव में बह गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नदी के घाट में बंधी नाव को बाहर निकालने के लिए मछुआरा घर से निकला था। नदी में पानी का बहाव तेज होने से उसका पैर फिसला और नदी के बहाव में वह बह गया। नयगांव पुलिस, होमगार्ड और SDERF की टीम मछुआरे की पानी में तलाश कर रही है। नदी में पानी का जल स्तर अधिक होने से टीम को खोजबीन करने में दिक्कतें हो रही है। की मेहतर मेसराम पिता दयाराम मेसराम निवासी गोगले का वैनगंगा नदी गायखुरी घाट पर टापू पर बंधी अपनी नाव को खोलने के लिए सुबह आया था। नदी में पानी ज़्यादा होने की वजह से पैर फिसला और वो बह गया, जिसके रेस्क्यू टीम आई हुई है और अब सब मिलकर खोज रहे हैं उसकी। अभी तक कोई पता नहीं चला, इसकी खोज भी जारी है। सर एक्चुअल में काम क्या करता था? ये मछली पकड़ने का काम करता था, मछुआरा था। बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य ने आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने जिले में अब तक के कोरोना संक्रमितों और उनके संपर्क में आए लोगों की विस्तृत जानकारी साझा की। साथ ही जिले में बाहर से आने वाले लोगों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर और उनमें की गई व्यवस्थाओं पर भी प्रकाश डाला। इसी तरह जिला कलेक्टर ने नगर मुख्यालय में होटलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने संबंधी भी अपने विचार साझा किए। इस मौके पर अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी और जिला पंचायत CO रजनी सिंह भी मौजूद रहे। बिल्कुल जागरूक है। गाँव वाले बाहर खड़े रहते हैं, गाँव पे उन्हें पता रहता है कि इस गाँव में कोई आने वाला है घर में, ठीक है, कि इसका लड़का गाँव में सब पता रहता है। ज़्यादातर मोहल्ले वालों को पता रहता है कि इसका लड़का बेंगलोर कमाने खाने गया है, इसका लड़का मुंबई गया कमाने खाने, इसका लड़का नागपुर गया कमाने खाने, सबको पता है वहाँ। तो वो क्या कहते हैं, पता चलते हैं कि भाई इसके घर में दो लड़का कल आने वाला है, तो पहले आशा कार्यकर्ता को पहले बता देते हैं कि देखो मेहंदी आता मेहंदी लिया जाए ना, आने वाला लड़का, ठीक है ना। आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने आज खैरी वितरक नहर का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों ने उनके साथ मुलाकात की और अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। नहर की स्थिति का अवलोकन करने के बाद अधिकारियों को तात्कालिक व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने निर्देशित भी किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान किसानों को समझाइश देते हुए व्यक्तिगत फायदे के लिए नहर को नहीं काटने की बात कही और जल संसाधन के इंजीनियरों को समझाइश देकर उन्हें कड़े शब्दों में किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने पर जोर दिया। रामकिशोर कावरे ने कहा कि अधिकारियों की पहली गलती को मैं माफ़ करता हूं, पर बार बार ऐसी ही गलतियां होगी तो मैं निश्चित ही कड़ी कार्रवाई के लिए आदेशित करूंगा। लोगों को भी उन्होंने आपसी सलाह मशविरे के साथ समस्या का समाधान निकालने पर जोर दिया। इस मौके पर क्षेत्र के किसान और जल संसाधन के सब इंजीनियर और इंजीनियर भी मौजूद रहे। कावरे ने करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर नहर का निरीक्षण किया और उचित रखरखाव के लिए आदेशित भी किया। खैरी वितरक नहर का मैंने आकस्मिक निरीक्षण किया, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारे किसान भाइयों का मुझे फ़ोन पे दूरभाष पे शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि उनके खेत में पानी नहीं पहुंच पा रहा है।
हमारा टेल वाला जो एरिया है वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। मैंने अपने किसानों से जानने का प्रयास किया कि क्या कारण है, परंतु किसान के द्वारा जो जानकारी मुझे प्राप्त होती थी और जब मैं अधिकारियों से चर्चा करता था, ये दोनों में भिन्नता प्राप्त मुझे हुई जानकारी। उसके कारण मैं स्वतः इस बात को स्वीकार किया कि मुझे ही नहर पे जाना चाहिए। मैं जल संसाधन विभाग के दायित्व का भी निर्वहन कर रहा हूँ, तो मुझे स्वयं को जाकर यथा स्थिति को देखना चाहिए और जनता की जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। मैंने इरिगेशन के सभी अधिकारी, एसी से लेके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेके एसडीओ, सब इंजीनियर, अमीन तक के सारे अधिकारियों के साथ में और हमारे किसान भाइयों के साथ में मैंने लगभग 5 किलोमीटर नहर पर चलकर नहर की स्थिति को देखा। उसमें क्या सुधार हो सकता है, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया। क्या हम तत्कालीन व्यवस्था कर सकते हैं, उस व्यवस्था को भी मैंने हमारे अधिकारियों को निर्देश देकर मैंने अतिशीघ्र कराने के लिए कहा है। मैंने किसान भाइयों से भी आग्रह किया है कि जहाँ पर नहर को वो काट देते हैं तो नहर को ना काटें। जो समस्या है कैसे आपके खेत में पानी पहुँच जाए, उसकी चिंता हम सब लोग करें, क्योंकि अगर अपन नहर काटेंगे तो एक किसान खुश हो सकता है, लेकिन 50 किसान हमारे कहीं ना कहीं नाराज़ हो सकता है, उनके खेती तक के पानी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए सारी चीज़ों को मैंने फील्ड पर आकर, उस स्थान पर आकर करने की कोशिश किया है। जो कुछ इसमें मैंने कमी देखा है उसको सुधार करूंगा। अधिकारियों को भी मैंने निर्देश दिया कि एक बार स्वयं भी फील्ड में चला करें। जब आज हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हमारे एसी इस रास्ते से पैदल देखें तो उनके मन में भी आया होगा कि ये जो कमियां है इसको हम सब लोगों को मिलकर ठीक करना चाहिए। उनका नीचे का अमला भी ठीक करेगा। अन्यथा फिर पहली बार हमने समझाइश किया है, दूसरी बार जब अगर हम गलती पकड़ेंगे या दूसरी बार निर्देशों का पालन नहीं होगा तो दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। और मैं तो करता ही हूँ कड़ी कार्रवाई। एक बार मैं मनुष्य हूँ, सभी लोग मनुष्य हैं, एक बार मनुष्य को समझाना चाहिए, गलतियाँ हो जाती है, लेकिन जानबूझकर कोई अगर गलती करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री के आदेशानुसार एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत नगरपालिका परिषद बालाघाट के द्वारा आज मंगलवार को प्रचार प्रसार वाहन के माध्यम से जिला न्यायालय बालाघाट के सामने जरूरतमंदों को मास्क का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश बागमारे, स्वास्थ्य शाखा प्रभारी मयूर वहाने, स्वास्थ्य निरीक्षक श्रीमती धनवंती नकपुरे, स्वच्छता पर्यवेक्षक श्रीमती यामिनी डहरवाल और स्वास्थ्य शाखा के कर्मचारी मौजूद रहे। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया है। चूँकि वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है और प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश सहित बालाघाट जिले में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन लगाया जाता है और आदिवासी दिवस भी इसी दिन आ रहा है। इसे देखते हुए सर्व आदिवासी समाज की ओर से आदिवासी दिवस मनाए जाने की अनुमति के लिए कलेक्टर को यह ज्ञापन दिया गया। मांग की गई है कि आदिवासी नेता मनमोहन साहब वाटी के चिरायु हॉस्पिटल भोपाल में संदिग्ध स्थिति में मृत्यु की भी न्यायिक जांच कराई जाए। मैं भुवन सिंह कोर्राम, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद बालाघाट। आज हमने कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने 3 बिंदु रखी है उसमें, जिसमें सबसे पहले तो हमने विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त के दिन रविवार आ रहा है, जो लॉकडाउन प्रशासन ने किया हुआ है, उसे निरस्त करने की एक मांग की है ताकि आदिवासी विश्व दिवस को कार्यक्रम हम मना सकें। दूसरी बिंदु ये थी कि मनमोहन साहब वट्टी जी जो हमारे आदिवासी वीर सपूत थे, हमारे कद्दावर नेता थे, उनका जो संदेहास्पद जो मृत्यु हुई है वो उसकी न्यायिक जांच के लिए हमने सरकार से मांग की है। और जिस प्रकार से हमारे देश के जितने भी धार्मिक स्थान हैं, जैसे झारखंड का सरना धर्म और हमारे यहाँ से गोंडी धर्म के लिए हम कछारकोट को जानते हैं, जहाँ की पावन मिट्टी को वहाँ के श्री राम जन्मभूमि में निर्माण में ले जाया गया बिना अनुमति के, बिना किसी अथेंटिक समिति और ट्रस्ट की अनुमति के बगैर वहाँ ले जाया गया। ये
आदिवासियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली घटना है और इसकी हमने सरकार से जांच कर जो दोषी हैं उन्हें दंडित करने के लिए हमने एक मांग रखी है। क्या क्या कार्यक्रम होंगे? ये विश्व आदिवासी दिवस में हम स्थानीय तौर पे जो WHO की गाइडलाइन तय की गई है उसके सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम कम लोगों में ये स्थानीय तौर पे कार्यक्रम हमें करना है और हमने उस दिन अस्पताल में फ्रूट वितरण और जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पे पौधे रोपण के लिए और सार्वजनिक जगह पे मास्क वितरण का हमने कार्यक्रम रखे हैं। और इसी प्रकार हमने सभी जिले के आदिवासी बंधुओं को एक संदेश दिया है कि अपने अपने घरों में जिस प्रकार से हम त्यौहार को मनाते हैं उस तरह से वो अपने घरों में त्यौहार मनाएं और अपने घर में दीपक जलाकर इसे आनंद लें।